बरसाने बधाई दी। बरसाने बधाई 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 बरसाने बधाई। प्रगति राधा रानी बधाई हो बधाई दी। प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। जैसे ही जन्म सुनो लाली को 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 ब्रज गोपी दौड़ी आई आज बरसाने बधाई दी। ब्रज गोपी दौड़ी आई आज बरसाने बधाई दी। अरे हाँ प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। द्वारे बजे सहनाई आज बरसाने बधाई दी। द्वारे बजे सहनाई आज बरसाने बधाई दी। अरे हाँ प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई हे हो बरसाने की गली गली में 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 बधाई 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 बरसाने बधाई दी। बधाई 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 आज बरसाने बधाई दी। अरे हाँ प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। प्रगति राधा रानी आज बरसाने बधाई दी। बधाई भो आज बजी बधाई हो आज बजी बधाई भो आज बजी बधाई हो राधिका जन्म लियो राधिका राधिका जन्म लियो राधिका जन्म लियो अरे हाँ राधिका जन्म लियो राधिका जन्म लियो अरे हाँ राधिका जन्म लियो राधिका
अंडमभ्यक्त संभवम अंडश्यान्तस्तिमालोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रक्षा माम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पाहि माम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रक्ष माम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण पाहि माम। राधा जी जी राधा जी जी राधा जी जी त्राहि माम। राधा जी जी राधा जी जी राधा जी जी पाहि माम। राधा जी जी राधा जी जी राधा जी जी त्राहि माम। राधा जी जी राधा जी जी राधा जी जी पाहि माम। काल की गति दुर्निवार है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का जीवन अति तुच्छ है और इसी जीवन का अगर हम भली भांति देख करके चलें तो ये जीवन सार्थक हो सकता है। और उपेक्षा करके मनमाने ढंग से चलें तो इसी शरीर में सुख तो कुछ मिलता नहीं, आगे चल करके नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। बोले बहुत दिन की पहले की बात है, मैं बनारस को पढ़ने के लिए गया। वहाँ रह नहीं सके क्योंकि मुझे जिन्हें भेजने वाले हैं उन्होंने कहा अभी आपको यहाँ रखा नहीं जा सकता है, आप यहाँ फिर से निकल आओ। बहुत से लोगों में ये सब बातें आ गई हैं कि उस समय वो जगह जो हैं बोले घोर जंजाल हो गया था। वहाँ जमुना की जो पुल हैं, नदी हैं, उछल करके सारे जगहों में फैल रही थी। हैं जी, लोग जो हैं बेचारे क्या करें क्या नहीं करें, नाव भी मिलता नहीं, जा करके झांप दे करके चले जाते थे। हैं जी, जो धनी आदमी थे जिनका प्रभाव है, बड़े बड़े लोगों से मिल करके अपने लिए सब प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर ली, लेकिन सर्वसाधारणों के लिए वो मौत का समय आ गया है। बेचारे बड़े दुखी थे। उसमें भी मैं एक छोटा सा बालक था, मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया वहाँ बनारस में, लेकिन मैं पढ़ नहीं सके। मुझे फिर आकर के मुझे उन्होंने कहा आप यहाँ अभी नहीं रह सकते हो, यहाँ तो आपको जाना पड़ेगा और यहाँ आकर के आप यहाँ रहो और कुछ दिन भजन करो। जो मैं तुरंत चला आया, देखा सब जगहों में नदी का किनारे में लोग जो बैठे रहे हैं, नाना प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, सारा बोले दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। इसके सब उजड़ गए, ये उजड़ गए, कोई रो रहा है, कोई कर रहा है। मुझे भी हेडमास्टर ने देखा, पहले उनके पास हम पढ़े थे, उन्होंने बोला आप आओ। मुझे बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोले महाराज मैं तो जा रहा हूँ छोटे और दूसरे गांव में जा रहा हूँ जहाँ पहले मैंने था। तो बोले आप यहाँ प्रसाद पालो, फिर जो कुछ करना। मुझे प्रसाद पवाया बड़े प्रेम से और फिर मैं उसी जगह में आ गया। तो बोले हमने देखा कहाँ जाऊँ क्या करूँ, संसार के लोग तो भाई सभी स्वार्थी होते हैं, इनमें कोई बिरला ही अस्वार्थी होता है। कोई बोलता है माँ निस्वार्थ होती है, वो भी माँ भी स्वार्थी। सब बोले स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही सब रीति। सब स्वार्थ के लिए सब करते हैं। पिता चाहते हैं बच्चा बड़ा हो जाए, है जी, BA MA पढ़ रहे, है जी, कोई डिग्री ले ले, कमावे तो जीवन सार्थक होगा, उसी प्रकार उसकी प्रयास करते थे। माँ भी चाहती हैं लड़का अच्छा ऐसा बढ़िया होगा तो हमारा पालन पोषण भी करेगा, हमारा भी नाम होगा, दुनिया का भी नाम होगा, वो भी वही चाहती थी। है जी, बोले परंतु
मेरा मन कुछ और था। आप लोग विश्वास करो नहीं करो, मैं कठोर सत्यवादी आदमी हूँ। मेरे जातक में भी बड़े बड़े लिखा है महाराज कठोर सत्यवादी होंगे और उनको चंद्र दशा में साक्षात भगवान का दर्शन होगा। वहाँ एक गणेश पंडित थे, वहाँ पढ़ करके आए थे। उन्होंने देख करके कहा चंद्र दशा में इनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये यहाँ रहने वाला बालक नहीं है। अब वास्तव बात वही थी। हम चले, कहाँ जावें, हाथ में पैसा नहीं, टिकट खर्चा के लिए कोई भी खास दिया नहीं, और बोले कोई दिया तो बोले वहाँ से जा नहीं सकते। पहले जगन्नाथपुरी में आए, भगवान जगन्नाथ जी बड़े दयालु थे। वहाँ मैंने कई महीने तक मैं रही। गंगादास जी महाराज बोल के महात्मा थे, वो बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उन्होंने मुझे देख करके आप यहाँ विराजो, कोई बात नहीं। और एक उनका शिष्य था, उड़िया शिष्य था, उन्होंने बोला महाराज आप यहाँ कैसे आए, ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण हैं, कैसे रहोगे। बोले देखो भाई, बोले वैष्णव धर्म में जाति धर्म का विचार नहीं होता था। प्रसाद मैंने ले ली है। मुझे वो चाहते थे महाराज जो गंगादास जी महाराज मेरा वो शिष्य हो जाए। मैंने कहा महाराज मैं तो बड़े बचपन से राधा जी के श्री चरणों में आत्मसर्पण कर चुका हूँ। मेरे हृदय में और किसी का स्थान नहीं है। अच्छा हो बुरा हो, दुख हो कष्ट हो, जो भी हो, मैं तो राधा जी के पास जाऊँगा। मैं ये सब बोल करके मैं चले आ करके वृंदावन में आए। उस समय यहाँ की स्थिति बड़ी खराब थी। जा करके बोले ठाकुर जी को लिखा, श्री राम बोले प्रभु मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अब महाराज आप मुझे अपने स्थान में दोगे तो आप दो, नहीं मैं कहाँ जाऊँ। बोले रो रो करके बोला, बोले ठाकुर जी ने सुना तो सही, परीक्षा भी होती है जीवन में। मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ भी नहीं बोला। भूखा था, एक दिन की 2 दिन हो गए भूखा था, तो मैं पैदल फिर चला। चलते चलते गोवर्धन के पास आया, शरीर शुष्क हो गया था, कुछ था नहीं पेट में। देखा एक ग्वालिया भैंस को लेकर के चल रहा है। मैंने बोला भाई देखो मुझे बड़ी भूख लगी है, बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को देना चाहो तो दो। वो बेचारा इतना भला आदमी था, सुनते ही गया और 3 रोटी अभी भी मुझे याद है, 3 रोटी बड़ी बड़ी रोटी ले आया, कुछ सब्जी भी ले आया। बोले महाराज आप बैठ करके खाट में आप प्रेम से पाइए, धीरे धीरे पाइए। धीरे धीरे पाया, मेरी आंखों से आंसू भी आ रही थी। बोले पानी भी पिलाया। सोचा यहाँ एक स्थान है, यहाँ थोड़ी विश्राम कर लें तो अच्छा रहेगा। बैठे भी, लेकिन मन में आया यहाँ अगर मैं स्नान सो जाऊँ तो फिर उठ नहीं सकूँगा, मेरी स्थिति ऐसी है उठ करके निकल नहीं जा सकूँगा, पैसा भी 1 पैसा भी नहीं हाथ में। तो फिर मैं उठ गया, उठ करके पैदल वहीं से वृंदावन की ओर चल दिया। करीब 25-30 मील की 40 मील होगा पड़ा। वहाँ से आते 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 जो वहाँ आया, श्रांत क्लांत शरीर, महात्मा लोग भजन कर रहे थे। कोई हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोई कर रहे थे, कोई राधे कृष्ण राधे कृष्ण कह रहे हैं, जिनकी जैसी रुचि हैं कर रहे हैं। तो फिर वो जब गए उनके पीछे पीछे में भी गया, तो एक जगह में इमली तालाब बोल करके एक जगह थी, उसी जगह में ये लोग घुस गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमको कुछ लेना देना तो नहीं है। तो वहाँ जब गए एक महात्मा भाषण दे रहे थे, मैं दूर में बैठ करके सुना वो क्या कह रहे हैं। वो बिलात भी गए हुए थे, पहले वृद्ध हो गए थे, उनकी वाणी भी साधारण रूपी वाणी थी। वो बोल रहे थे अपने राधा जी का प्रसंग को, कृष्ण के प्रसंग को, ये परम धाम है जी। और उसी प्रकार कह करके वो सब कह रहे हैं। बोले इसी प्रकार जो यहाँ भजन करता है, हमारे यहाँ इमली का वृक्ष है, और इमली का वृक्ष है ये बहुत दिनों का है,
और जो इसी के नीचे आकर के रहता है उसकी वासना पूरी हो जाती है। तो फिर मैं उठ गया, फिर देखा महाराज जी कई स्त्रियों के घेर करके बैठे हैं। मैं बोला स्त्रियों के बीच में मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं दूर सो करके ले बैठा। तो मुझे देख करके बोले आप कहाँ क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं तो राधा जी को चाहता हूँ, मेरा इष्ट है बचपन से। मैं फिर चला आया, आ करके घूमते 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 मैं श्री बरसाने में आकर के पहुँचा, जो मेरा खास स्थान है। बोले कहाँ जाएं, पैसा नहीं हाथ में, रहने के लिए कहाँ जाएं? एक धर्मशाला में गए, वो ठीक पास में थे। तो उन्होंने बोला महाराज आप रात्रि को रहना चाहते हो? हाँ भाई रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई अधेला भी नहीं, मेरे पास नहीं मारे, कुछ नहीं लगेगा, आप विश्राम कर लो, आप विश्राम कर लो। तो विश्राम की बोले रात्रि हो गई, समझ गया। फिर पीछे हम उठे, उठ करके फिर मैंने बोले एक काट मुझसे निकाल गया, नीम का काट, उससे सर घिसने लगे, घिस करके शौच में भी गया। शौच करके स्नान, बड़े बड़े बैल थे उसी के किनारे में, नया नया फुला था। एक बैल 40 मन उठा सकता है, ऐसा मैंने देखा। थोड़ा थोड़ा मलचा पानी था, क्योंकि अभी अभी हरगुलाल की तरफ से बना हुआ था। तो मैंने वहाँ कुछ बात नहीं विचार किया, धूमधाम करके स्नान टान कर लिए प्रेम से, और मैं चले आए। भूख बड़ी लगी थी, तो देखा कोई यहाँ तो कोई हाट बाजार कुछ है नहीं, कोई बेच रहा है तो कोई आटा बेच रहा है, कोई तो कोई फल टल, कोई दूर से कोई आया है जैसा तैसा फल उसको बेच रहा है, कोई खास दुकान भी नहीं था। मैं गए, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। तो बोले महाराज भूखा है? बोले एक गुड़ का ढीला भी नहीं दिया उसने। हम बोले कहाँ जाएं क्या करें पता नहीं। फिर आ गए, आ करके फिर चलते चलते फिर आए वहाँ, फिर आए। और मैंने बोला प्रभु जो करना है करियो, मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, और मेरे साथ आप छल कपट करोगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं कब से कहाँ निकल आया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, न धन है न दौलत है, तो आप जो चाहें सो करो, लेकिन मुझे एक बार दर्शन दो। वहाँ उस समय की बात है भाई, मुझे पूरा याद है। राधा कुंड, श्याम कुंड तो आप जानते हो, राधा कुंड में रात्रि के समय और विशेष करके गर्मी के समय राधा जी अब सखियों को लेकर के वहाँ खेलती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो मैंने देखा वहाँ सखियाँ तो और कुछ दिखाई नहीं पड़ती हैं, मैंने देखा कि राधा और कृष्ण ही खेल रहे हैं और कोई नहीं दिखा मुझे। तो मैं देखा उनको, देख करके एक चटाई बिछा करके उसी के कुंड में मैं सो गया, बहुत श्रांत क्लांत भी हो गया था। तो वहाँ क्या दिखता है, बिजली की क्या चमक रही हैं और राधा कृष्ण खेल रहे हैं, और कृष्ण जी ने राधा जी के मुख में इतना बोले पानी लेकर के फेंक दिया। तो राधा जी देख करके उन्होंने भी अपने हाथ से ऐसे हाथ लिया और फेंका उनके मुख में, तो कृष्ण जी ऐसे हो गए। उसी समय विद्युत गति से राधा रानी दे करके मेरे सामने आके 2-3 हाथ के बीच में खड़ी हो गई। बोले वत्स बेटा उठो। कौन बोलता है? उठो बेटा, उठो उठो उठो। बोले कौन हो माँ तुम? बोले मैं क्या हूँ वो पीछे बताऊंगा, तुम उठो। बोले चलो मेरे साथ। चले नवंबर का मास था, मुझे अभी याद है, और घास पक रहे थे, ये पाक रहे हैं, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। जाते थोड़ी देर की बात, राधा जी का देखा, स्वरूप को देखा, मुझे बोलते हैं बेटा तुम पहचानते हो, तुम कहाँ हो, कौन हो? बोले जी इतना तो मुझे लगता है तुम मेरी जीजी हो, लेकिन कब की बात है क्या बात है मेरे दिमाग में नहीं बैठती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ये अपने आप को भूल जाते हैं, तो उनको समझ नहीं पाते, मैं क्या जानूं, छोटा बालक भूखा प्यासा। बोले नहीं, तू मेरा छोटा भाई था, पहले भी था,
अब भी हो और आगे भी तुम मेरे भाई बनोगे। तीनों बातें मैंने तुम कह दिया और तुम चलो, तुम मेरे हाथ को धरो और मैं तुम्हारे हाथ को धरता हूँ, क्योंकि पानी है यहाँ, गिर जाएंगे। धरते धरते चले और आ करके एक जहाँ ये लगा था वो ग्रहण का समय हो गया था, सूर्य ग्रहण का समय था। और सूर्य ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण हो तो बहुत अनिष्ट होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। महाभारत युद्ध में 77 करोड़ लोग मारे गए। हाथी घोड़ा का तो समय जब तक की नदी बह गई थी तो वहीं बोले श्री जी बोले हम यहाँ रहें, यहाँ और भी महात्मा आए, नंद बाबा भी आए हैं और ये जसोदा रानी भी आई हैं, ये सब भी आए हैं, उनका भी टेंट लगा हुआ है। लेकिन मैं राधा जी के पास में छोटा सा बच्चा था, मेरा उम्र उस समय 4 साल की उम्र थी, अभी भी मुझे याद है 4 साल की उम्र ही, और उनकी साड़ी में लपेट करके अपने को मैं सो गया। देखने के लिए आए कोई, बोले बोले ये तो एक वो आए, रुकवाने भी आए, बोले बेटी बहन बच्चे को जरा दिखाऊं, बड़ा सुंदर दीप लगा। बोले ये दिखेगा नहीं, बहुत कठिनाई से उसको लाया है जी, जानता भी नहीं, और मैं उसको ले आया हूँ तो पीछे देखा जाएगा। तो मैं वहाँ भी देखा, सब देखा, तो बोले महाराज इधर राधा रानी हमको बोलती है, बोले बेटा और भी एक बात है, हमारे ये जो है मेरे ऊपर में कुछ लोगों ने बड़ा गंदा गंदा प्रसंग लिखा है, कई जगहों में है, ये कोई बोलता है ये तो परकिया है। हाँ, कोई चिंता की बात मत करो, तुम मेरे पास रहो, कोई खाने की चिंता। बोले माँ मेरे पास एक छदाम भी पैसा नहीं है, छदाम भी पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? बोले पैसा की कोई चिंता नहीं है, जो पैसा लगेगा मैं तुमको आकर के दे जाऊंगा। और तुम विजय भी साथ आ गया था, तो बोले और मैं पैसा इसको दे जाऊंगा, और तुमने जो त्रुटियां रह गई हैं उसको हटा करके तुम मेरे जीवन बायोग्राफी जिसको बोलते हैं तुम लिखो। हाँ जी मैं लिखूँ। तो बोले जो कहा श्री जी ने वही किया। देखते देखते इसके पास रोज आकर के 50, 100, 200, 400, 500 पैसा देते गए। इस प्रकार करते करते कुछ दिन बाद मैंने कहा भाई कुछ पैसा तैसा हुआ है जो लिख सकें? बोले महाराज अभी इतना पैसा श्री ने दे गई हैं कि बोले अगर ये 3 संस्करण भी छप जाए, 3 छप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्री जी तो अभी भी देती हैं। और हम लोग 2-3 लड़के ब्रह्मचारी हैं और हमको भी क्या मिलेगा, लेकिन हमारे लिए भी श्री जी ले आती है। बोले तुम लोग ये खाओ, 30 रुपया की 40 रुपया महीने में खर्चा होता है, वो भी देती है। ये छोटा बच्चा ये जो था वो आता था, वो भी एक लड़का वो भी था, बाप माँ को छोड़ करके वो आ गया था, बाप माँ को छोड़ करके वो रहा, और ये तो हैं। तो मैं श्री जी की कृपा से फिर मैंने कागज कलम ले करके लिखता रहा, लेकिन समय देवता भी बड़ा विघ्न पड़ते हैं भजन करने वालों को। लिखते लिखते भाई मेरा शरीर जो है वसन्न हो गया, और इधर शरीर भी क्लांत है, और बोले जी मुझे हारना भी हो गया है, क्या करें? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम लिखते जाओ, अगर नहीं लिख पाते हो ये लिखेगा, वो भी ज्ञान तुमसे लिया है और ये लिखेगा। और ये लिखने लगे। ये भी जब हाथ कलम लिखता था मानो अजाक कोई लिखा रहा है, और अनेक लिखता गया चलता, ये से चलता रहा। तो बोले भाई, तो बोले फिर श्री जी ने सब बातें बताई। बोले देखो बेटा, संस्कार ये संसार जो है बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन पाते हैं। लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, भाई से लड़ते हैं, मरते हैं। अभी स्त्री ने उनको शादी किया, फिर उसी को बेच दिया, फिर वो झगड़ा हो गया। ऐसे ये नाना प्रकार का कष्ट है। तो तुम भजन करो। तो हम करते रहे। राधा रानी की कृपा से मेरा हारना भी ठीक हो गया। और बोले तो ये सब चलता रहे। अब ये लिख रहे हैं, मैंने विजय को बोला है, श्री जी पैसा दिया है, देखो भाई
गरीब से गरीब आदमी हो, पैसा नहीं दे सके तो मुफ्त उनको दे देना, देखा जाएगा। और जो बेचारे कुछ पैसा भी दिए हैं जिन लोगों को, तो उनको तो देना ही है, उनको भी दे देना। श्री जी की कृपा से सब कुछ बोले अच्छा मारा, ऐसा ही करूँगा। और इस प्रकार कह भी दिया लोगों को। और उस समय फिर मेरी कथा वार्ता भी होती थी, तो बोले अनेक बातें श्री जी ने मुझे कही। बोले बस देखो, जन्म जन्म में मेरे भाई बनोगे, पहले भी था, तुमको याद नहीं। बोले जी इतना थोड़ा सा याद तो हो गया है, लेकिन किस जगह में जन्म लिया? बोले कीर्ति माता गोलोक की रानी है। तो उससे मैं, अरे वैसा ही हुआ, मैं देख रहा हूँ रात्रि के समय में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इन माँ के पेट में भी एक जूती निकल रही है। और धीरे धीरे बढ़ता, वो 9 महीना की 10 महीना हो गए, तो उसी प्रकार धीरे धीरे होते होते उससे एक दिव्य बालक प्रकट हो गया, वो जो मैं था। मुझे देख करके श्री जी ने बड़ा प्यार किया और बोले क्या खाएगा? बोले माँ बोले इसके लिए बनाऊँ? बोले माँ मेरे अंगुली में ये दूध है और मैं इसको दूध पिला देने से बच्चा हो गया। जैसे इंद्र जी के आँखों में ये दूध था, तो इसी प्रकार दूध पिला देने से बच्चा उसका पेट भर जाएगा, ऐसा। और फिर पीछे कुछ और चीज बनाओगे, फिर पीछे देखा जाएगा। तो उसी प्रकार श्री जी मुझे पालन करने लगी और करने लगा। बोले सवेरा हो गया तो उनकी एक साथी हैं, क्या नाम है वो, उसका नाम श्री, उनका नाम, बोले उनकी बहन का नाम क्या है? कालिंदी। कालिंदी जी खास बहन है, महाराज धर्मराज के खास बहन हैं। तो कालिंदी जी आई। बोले क्या सेवा है? बोले देखो ये बच्चा स्नान करा के ले आओ। बोले कपड़ा लत्ता कुछ लेके जाने, कपड़ा लत्ता, छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, ये क्या, तुम जाओ इसको स्नान करा करके, तुम भी स्नान करके इसको ले आओ। यहाँ आने के बाद मैं कपड़ा लत्ता पहना दूंगा और फिर जो खान पान करना है कराना। वो वैसा करने लगी, सब आ करके ले आया। तो श्री जी हमको बढ़िया से बढ़िया बस चमकदार वस्त्र जो है, देवताओं का वस्त्र जैसा मुझे पहनाया प्रेम से, और मेरे मुख को चुमा और बोली मुझे अपने हाथ से खवाने लगी। तो और कभी कभी खाते खाते भी प्रेम से, माँ जैसे बच्चे से खाता है वो अपने हाथ से भी लेकर के अपने मुख में डालने लगी, फिर कभी मेरे मुख में डाला। इस प्रकार बड़े प्यार से मैं रहा। और फिर देखता है तुम्हारे पैर में तो अंगूठा ऐसा कमजोर हो गया बेटा, तो उसको रगड़ने करके सही रगड़ते रहे, ऐसे रगड़ते रही जैसे उसका दर्द मिट जाए। ललिता बोली मैं रगड़ दूँ? नहीं कोई बात नहीं, मैं उसी प्रकार श्री जी की कृपा से मैंने रहा और अनेक प्रकार की बातें सुनी। और करते 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 मेरा जीवन तो बीत रहा है, आप देख रहे हो। तो फिर मठ में था, मठ में मुझे उन्होंने बोले आप यहाँ सेक्रेटरी बन जाओ। तो मैं सेक्रेटरी नहीं बनूंगा। तो आप क्या बनोगे? अच्छा मुझे एडवाइज़र बना दिए बड़े मठ में। तो कुछ दिन रहा, मैंने अरे ये तो बड़ा गजब करा, ये तो भाई बड़ा माया का जाल है। एडवाइज़र बनने से क्या होएगा? लड़ाई झगड़ा होती हैं, कोई लड़का आता है कल भाग जाता है, शादी करता है भाग जाता है, ऐसे आते हैं भागते हैं, इससे जीवन से क्या लाभ है? मैं बोला महाराज मैं नहीं रहूँगा यहाँ। बोले भाई नहीं रहो कोई बात नहीं। मैंने नहीं माँ जाऊँगा। आए उड़ीसा में चला आए, वहाँ एक ब्राह्मण ने सुंदर बनाया था और उसने ये तालाब भी बनाया था। बोले महाराज आप यहाँ रहिए और मैं यहाँ ठाकुर जी को प्रकट करता हूँ, राधा कृष्ण भी हैं, और आप कहो तो सीताराम को भी मैं प्रकट कर दूँगा। और आप ये खाओ, अभी तो घी मिलता है, ये ऐसा घी है, तो आप पीछे आपको इसका जो घी चाहिए, गौ का घी आप चाहते हो तो गौ का भी मिल जाएगा। मुझे वहाँ रखे, मैं कुछ दिन रामायण रहा। बहुत लोग प्रचार हो गया कि महात्मा ऐसे आए हैं, कथा वार्ता करते हैं, बहुत लोग सुनने लगे। मारवाड़ी लोग तो बहुत आए, जमते रहे बहुत। कुछ लोगों ने फिर मुझसे दीक्षा भी ले ली। जो भी हो ये तो साधारण बात है, लेकिन मैं बड़ा आनंद में रहा। जी मेरे को लेकर के खेलती थी, जा कर के बिठाती थी और झुलाती थी
वो लड़कियां भी झुलाती थीं। उसी से इस प्रकार प्रेम से मेरा जीवन बीतने लगा। एक वो आ जाते थे, ये जो क्या बोलते हैं वो, आकर के ये जो हैं आकर मेरे शरीर को सूंघते थे, ये मुझे काटते नहीं थे। उनको मैं देखता था, बोली बेटा डरने की बात नहीं, काटेंगे नहीं। उसी प्रकार मेरा शरीर चलता रहा। अब तो मेरा बहुत उम्र समर हो गई भाई। पीछे श्री जी का किताब तो अब लिख गई हैं और भगवान की दया होने से महीने 2 महीने में सहज हो जाएगा। मैंने कहा है किसी प्रकार गरीब से गरीब आदमी को देना, जो लिखा पढ़ा जानते हैं उसका दस्तखत ले करके, अगर वो लिखा पढ़ा जानते हैं तो उनको अगर दस्तखत दे दें उनको फ्री दे देना। और जिनके पास कुछ अर्थ हैं बोलते नहीं महाराज मैं पैसा भी दूंगा, तो ले लेना उसको, क्योंकि हमको तो कहाँ से आएगा। तो ये कर रहा है, अभी बेचारा भी कर रहा है। और अभी हम बड़े आनंद से हैं। मेरे पूर्वाश्रम के लोग भी मुझे देख करने के लिए आते रहे बीच बीच में। मेरा उनसे कोई प्रेम नहीं रहा, बचपन से मेरा प्रेम हट गया था। मेरा एक पूर्वाश्रम की भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, वो भी आए थे। उन्होंने भी शादी कोई महात्मा को वो दीक्षा लेना चाहते थे, तो मुझे बोले आप बोल दो। मैं बोला गंगादास महंत है, मैं जानता हूँ, वहाँ कुछ दिन मैंने रहा था। अच्छे महात्मा हैं, रामानंदी महात्मा हैं। तुम्हारे घर में राम की पूजा भी होती रही थी, और आप उनसे मेरा नाम कह करके उनसे दीक्षा ले लेना। वो आकर के दीक्षा भी ले लियो, जो भी हो। और रहने की बात है, इसमें क्या करना है। तो ऐसी हमारी राधा रानी की कृपा है कि बोले जब कृपा करती हैं, ऐसी कृपा करती हैं तुम निहाल हो जाओगे। बोले खुद हाथ से खवाती हैं और खुद खाती हैं, मुझे कपड़े पहनाती हैं और खुद कपड़ा पहनती हैं। माँ बोलती अरे क्या करते हो भाई, हम तो ये सब कर देंगे लो हम लोग। नहीं माँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे इसमें सुख है, ठीक है तुम करो। मेरा बच्चा रहते कोई और होगा नहीं, मेरा कोई बच्चा आगे होगा नहीं। भगवान कृष्ण के तो बहुत बच्चा हो गए, 1600 रानी थी, हो गए। लेकिन 1600 रानी होने पर भी ये लिखा है शास्त्र में, 1600 रानी हाब साफ दिखा करके भी भगवान को अपनी वशीभूत नहीं कर सकते थे। उनको देख करके भी उनका मन विचलित नहीं होता था, ये लिखा है, विचलित नहीं होता था। तो बोले अजीब बात है। लेकिन बोले हमारी राधा रानी का महीना सब जगहों में गई हैं, तो राधा रानी को एक बार बुलाए और उनको देख करके बड़ी गदगद हो गई। बोले उनको थोड़ा सा दूध पिलाया, बड़ी कठिनाई से दूध थोड़ा पिया राधा रानी ने। थोड़ा पीता है, मुझे भी पिला देती है, क्योंकि मैं तो पिलाना जानता नहीं था। तो रात्रि को फिर भगवान ने देख कहा, कोई कहे महाराज आपके पैर में फफोला पड़ गए हैं, घाव हो गए हैं, क्या बात है। तो रोते रोते भगवान बोले तुमने आज लाडली जी को दूध पिला दिया, गर्म दूध था और उसको पीने से फफोला हो गया है जी। तो बोले अच्छा फफोला हो गया है। बोले तो ऐसी राधा रानी की महिमा है हम। तो बोले भाई, तो इस प्रकार धीरे धीरे सब कुछ देखा हुआ भाई, जो कुछ हो रहा है राधा रानी की कृपा हो रही है। अब भजन करो। मुझे श्री जी ने बोला बेटा, बोले तुम लिखो बेटा, लोगों ने मेरे को बहुत नष्ट भ्रष्ट कर दिया है जी। क्या पर क्या नॉनसेंस बात उन्होंने लड़ा, क्या पर क्या पर, सब नॉनसेंस बात है, सब माया का खेल है। इनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आगे चल करके इनकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तुम इसको खंडन करो और जो पूछना है पूछो। मैं इसी प्रकार कर रहा हूँ, जो मुझे होता है मैं कर रहा हूँ। अब मैं भली भांति राधा रानी की कृपा से अच्छे ढंग से हूँ। ये सब महात्मा लोग मुझे दर्शन देने आते हैं, कहाँ तो मैं उनके पास दर्शन जाता। ये सब महात्मा, बड़े महात्मा बोले जब वहाँ रहे, बद्रीनाथ में रहे 2 साल 3 साल तक इसके भीतर रहे बेचारे। और फिर उनके गुरुजी ने उनको कहा, बोले भाई भगवान का दर्शन तो वृंदावन में ही हो सकता है, वहाँ क्या मिलेगा वहाँ तुम चले आओ। गुरु आज्ञा मान करके तुरंत छोड़ करके वो वृंदावन आए। उन्होंने एक कुटिया बनाया है राधा रानी की कृपा से,
हैं जी, वहाँ बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो अब वो उनकी जीवनचर्या दूसरी प्रकार की हो गई है, राधा रानी की कृपा हो गई, सब होता है महाराज, अब सब भजन करें सब। इसी प्रकार बहुत बातें हैं, मैं क्या कहना जानूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे बातों में कोई त्रुटि विच्युति हो गई है तो आप लोग क्षमा करना। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा जो कुछ हुआ है राधा रानी की कृपा से हुआ है। मेरा खान पान भी राधा रानी कराती है, मेरा पहनाना उड़ाना भी श्री जी कराती है, मुझे शिक्षा भी राधा रानी देती है, सब प्रकार से बुलाती हैं। मारपीट नहीं करती, औरतों की मारपीट नहीं करती। मारपीट क्या करेगा, वो मेरे शरीर में थोड़ा सा कोई तकलीफ देखने से रो पड़ती। मारपीट क्या करेगी? ऐसी माता भी कोई ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। सीता जी के पास भी सब कोई नहीं जा सकता, भगवान हनुमान जी जा सकते हैं जी उनके लिए, लेकिन सब कोई स्त्री जा करके उनको पैर नहीं दबा सकता, ऐसा नहीं कर सकता। तो उनका प्रसंग मेरे कहने की इच्छा थी, लेकिन आज समझ होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो बोले हैं बारी सुनने, तो ये राधा रानी कृपा से बाबा, मैं आज राधा रानी कृपा से पा करके मैं किसी कृतार्थ अपने को समझता हूँ और अच्छे ढंग से रहता हूँ। मुझे संसार के लोग भी कभी कभी आते थे, तो आने से उनको प्रसाद दिला देते हैं, कोई आते हैं और दूसरे घर में खा के चले जाते हैं, हमको कोई तीक नहीं। राधा रानी कृपा से हम ठीक हैं। मेरो मना बरसानों को धावो, जहाँ बिराजे राधा रानी, बरसानों को धावो, वहाँ बरसानों को धावो। और जगहों से भी, वृंदावन के सब जगहों से भी बरसाना सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ जब बरसाना जो है भगवान का प्रिय भूमि है, वहाँ रहने से सब कुछ मिल जाएगा। तो सब बरसाने में आए, और कुछ जो लोग कुछ नंद भगवान है नंदगांव में गए, वो अभी भी वहीं बैठे हैं। और बरसाने तो अभी आप जानते हो, हम यहाँ रह भी रहे, आप बड़े भाग्य से बरसाने को पा गए। आप सबको प्रणाम है। राधा रानी की कृपा आपको जल्दी मिल जाएगी, मुझे लगता है। आप भजन करो, जल्दी मिल जाएगी। मैंने बोला तो नाम करो, कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा रक्ष माम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा पाहि माम। इसको तुम गाओ। मेरी बातों में एक पैसा का भी झूठा नहीं हो सकता। मैं झूठा बोलना नहीं जानता। जन्म जन्म से मैं कठोर सत्यवादी रहा हूँ, और मेरे जातक में बड़े बड़े ज्योतिष कहें, बोले ये जो महात्मा हैं, ये इनको चंद्र दशा में भगवान का दर्शन होगा, और कठोर सत्यवादी हैं, सत्यवादी जितेंद्रिय हैं, और इनको ये भगवान मिल जाएंगे। वो गणेश पंडित उनका नाम था, वो साहब जरा भी मर गए हैं, ज्योतिषों पढ़ करके। तो यही बात थोड़ा सा कहा भाई। बोल राधा रानी सरकार की जय। मैं सभी वैष्णवों से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में कुछ ऐसे महापुरुष लोग विराज रहे हैं, वे भी अपनी वाणी से कुछ शब्द बोलेंगे, तो उनको आप लोग श्रवण करना। और कुछ 10 मिनट में केवल आप लोगों का लूँगा, ताकि गुरु महाराज जी के चरणों में आज के दिन मैं उन्हीं की वाणी से ही पुष्प अर्पण कर सकूं। एक तो गुरु महाराज जी ने जो कहा कि मैं कठोर सत्यवादी हूं, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि गुरु महाराज कैसे सत्यवादी हैं। लगभग 50 वर्ष पूर्व गुरु महाराज जी के पास एक उनके गुरु भाई कह लो गृहस्थ में रहते थे, या उनके गुरु भाई के शिष्य कह लो, दिल्ली में रहते थे वो। उनका नाम था विशंभर दास, और उनके कोई संतान नहीं होती थी। तो बार बार गुरु महाराज जी को बोलते थे, बोले महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए, किशोरी जी आपकी बहन है और आप उनके भाई हैं, तो आपकी कृपा हो जाएगी तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगा। लेकिन महाराज जी व्यास जी की उस वाणी में चलते थे, व्यास न देत आशीष शराब। लेकिन बार बार बोलने के कारण एक दिन महाराज जी के मुख से निकल गया, जाओ किशोरी जी की कृपा हो जाएगी और तुम्हें संतान होगा, बालक हो जाएगा।
तो श्री जी की ऐसी कृपा रही, कुछ दिन के बाद में उनके संतान हुआ और उस समय टेलीग्राम चलता था। तो उन्होंने टेलीग्राम से भेजा कि महाराज जी को अभी भी स्मरण होगा कि आप महाराज जी बोलते हैं कि मैं राधा रानी का भाई हूं, आपने कहा था कि मेरे घर में पुत्र होगा और मेरे तो यहां कन्या जन्म हुई है, तो आप श्री जी के भाई हैं, आपकी वाणी कैसे झूठी हो सकती है। तो गुरुदेव को इतना मतलब कि वो बुरा लगा कि अगर गुरुदेव को वो कुछ बोलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने गुरुदेव के संबंध को ललकारा। तो वो टेलीग्राम की जो कॉपी आती है उसको महाराज जी ने श्री जी के चरणों में रखा, बोले जी जी देखो तुम्हारे और मेरे संबंध को इसने ललकारा। उसके कुछ ही देर के बाद उसने क्षमा पात्र करके, क्षमा प्रार्थना करके उसने एक टेलीग्राम और भेजा, बोले गुरुदेव मेरे देखने में गलती हो गई है, वो लड़की नहीं वो लड़का ही है। तब गुरुदेव ने कहा आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा, और जीवन में कभी उसका मुख देखे ही नहीं महाराज जी, कभी नहीं देखे। तो संतों के ऊपर प्रश्न उठाने के पहले वो स्वयं अपने ऊपर प्रश्न उठाए। तो गुरुदेव ऐसे सत्य हैं। और आज इस सभा में यदि गुरुदेव ने कहा है कि सब पर किशोरी जी की कृपा होगी तो होगी, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं इसी बरसाने की। आप सभी संत समाज हैं, यहां अभी गिरिराज भवन बन गया है इंटर कॉलेज के सामने में, वो पहले मोदी भवन था, वो गुरु महाराज जी के हाथ से ही उद्घाटन था उसका। और गुरु महाराज जी कभी कभी आकर के यहां बरसाने में रुकते थे। दोपहर का समय था, मुन्ना के पिताजी उस समय में, ये जो अभी जो मुनीम है उसके पिताजी मंदिर से प्रसाद लेकर के गुरुदेव के लिए ले आते थे। तो प्रसाद पाकर के श्री जी का और गुरुदेव ऐसे तकत में जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे तकत में बैठे थे और राधा मंत्र जो किशोरी जी के द्वारा प्रदत्त गुरुदेव को है उसका जाप कर रहे थे। आप सत्य मानिए, मैं गुरुदेव के चरणों की छाया में बैठा हूं, आप सभी संतों के बीच में बैठा हूं। अकस्मात गुरुजी ने क्या देखा, अष्टभुजा रूपी काली ऐसे जीभ निकाल करके और 8 भुजा, और वो विग्रह रूप में थी उस समय में। तो गुरुदेव ने उसको बारीकी से देखा और देख करके कहा कि भाई मैं तो तेरा भजन नहीं करता, तेरा मेरा क्या लेना देना, तू मेरे पास क्यों आई है, सीधा सीधा कहा। लेकिन उसने बुरा नहीं माना और अब वो विग्रह हट गया और जैसे एक बंगाली सधवा नारी होती है, बिल्कुल सारे श्रृंगार लेकिन श्याम वर्ण की थी, बहुत सुंदर, पूरा नख से लेकर सिख पर्यंत अद्भुत श्रृंगार था उसका। और छम छम करती हुई वो चल करके आ गई और आसन भी नहीं ली और महाराज जी के चरणों में बैठ गई। क्योंकि वैष्णव तेज ऐसा होता है जहां देवी देवता भी झुक जाते हैं। हरिदास ठाकुर इसमें प्रमाण है, हरिव्यास देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के वो प्रमाण है। मतलब कि बड़े बड़े देवी देवता भी झुक जाते हैं। और नीचे जमीन पर बैठ करके महाराज जी के इस पैर को अपने गोद में रखी और कुछ तेल लेकर के आई थी और अपने हाथ से तेल मालिश करने लगी। और मालिश करके बोलती है, तुम भी नहीं बोलती है, बल्कि आपका यह हर्निया ठीक हो जाएगा। आगे ठीक भी हो गया, क्योंकि इतने वैष्णव हैं। मैं सभी से पूछता हूं, है कोई चैलेंज कर सकता है कि काली मेरा पैर दबा करके गई, कि काली मेरे पास में आई, कि कोई देवता आया? है कोई? जिसके पास आई है वही बोल सकता। नहीं तो तुलसीदास महाराज जी के गुरु महाराज थे नरहरि सरकार, 3 दिन तक अखंड बारिश हुई, राम जी की रसोई नहीं बनी। तो बोले कि कहां से लाऊं लकड़ी? तो वन में घूमते घूमते देखा कि काली का मंदिर है, सूखी लकड़ी, किवाड़ बढ़िया सुंदर है, इसी को तोड़ा जाए। उसको तोड़ करके और वो रसोई में लगा दिए। उसी समय में एक और व्यक्ति देख रहा था, बोले कि अच्छी बात है भाई, दूसरा किवाड़ बचा, मैं तोड़ लूं। और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारने लगा, मारी एक लात काली ने उठा करके, बोले कि मेरा किवाड़ तोड़ता है। तब उसने कहा कि वो महात्मा भी तो तोड़ के लेके चले गए,
अरे भाई वो तो समर्थ हैं, मैं तो उनकी भी दासी हूं। अब तेरा दंड यही है, आज से नित्य प्रति और लकड़ी चुन करके और नरहरि ठाकुर जी की सेवा के लिए भेज देना। जिस दिन नहीं जाएगा उसी दिन तेरे वंश का निपात कर दूंगी। तो इसीलिए हर कोई ये दावा नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी के पास में आई और बैठी। और एक बात मैं बोल रहा हूं कि कभी भी गुरु महाराज जी के पास में छल करके किशोरी जी नहीं आई, अपने स्वरूप में आई, अपने स्वरूप में आई। जैसी मोर पांख लगाए हुए, जैसी उसकी छटा है वैसे आई, बिल्कुल। और आज इस सभा में मैं विश्वास दिलाने के लिए इन सब महात्माओं को एक और बात बोलता हूं कि निम्बार्क संप्रदाय के 2 वैष्णव, अब उनका शरीर शांत हो गया है। वो भैया जी के गुरु भाई थे, गिरी बाबा जी के यहाँ जो रहते थे। उस समय में गुरुदेव वृंदावन में रहते थे, तो वो कभी कभी गुरुदेव की कुटिया में सेवा करने आ जाते थे, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय से बहुत प्रेम रहा सभी संत महाजनों से। तो रात में उनको किशोरी जी दर्शन दे करके बोल रही है, वो वैष्णव को, दोनों को, कि मेरे भाई को जाकर के बोलना कि वो भोजन तो मुझे देता है लेकिन आचमन नहीं देता है, तो मुझे 4 बार आचमन दे और कृष्ण को 4 बार आचमन दे। और देखो एक बात और बोलना, वो आलमीरा के ऊपर खंड में वो एक पंचपात्र मैंने रख दिया, उसी पंचपात्र को निकाल करके उसी से ये करे। अब बोले कि देखो, तो उन वैष्णवों ने जब खोल कर करके देखा तो वास्तव में वो पंचपात्र वहां रखा हुआ था। और उस पंचपात्र को निकाल करके आज तक गुरुदेव उसी पंचपात्र से सेवा करते आए। अब वो पंचपात्र जो है रिटायरमेंट हो गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर से खंडित हो गया था, तो उसको स्मृति के रूप में मैंने रख लिया, जो मैं आज आपको उसी पंचपात्र का दर्शन करा रहा हूं। आप देखिए कि देखो ये है वो पंचपात्र जो ये किशोरी जी प्रदत्त है, और इसी से आज तक सेवा चलती आ रही थी। अब इसकी जगह में एक नया पंचपात्र रख दिया गया और ये स्मृति के रूप में रखा हुआ है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, आप सभी परिचित हैं वृंदावन दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर सभी परिचित हैं। और गुरुदेव सरकार को श्री जी की ऐसी कृपा रही, सभी गोस्वामीगण, चाहे राधा रमन गोस्वामी हो, चाहे राधा दामोदर के, चाहे राधा वल्लभ के, सभी महाराज जी को आदर करते हैं, मान्यता देते हैं। तो किसी एक व्यक्ति ने राधा रानी के लिए नथ लाया था, तो गुरुदेव ने बोला कि नथ ले आया, ठीक है भाई। अब किशोरी जी को, हमारी किशोरी जी को पहनाने लगे, कभी जीवन में तो पहनाए नहीं, तो अब पहनाए कैसे? तो जैसे तैसे उसको लाठा उठा लगा करके वो पहनाए, लेकिन फिर देखे, बोले जी तुमको ये अच्छा नहीं लगता, उतार लिए। बोले कहाँ दे? तो बोले कि राधा दामोदर में दूंगा। तो पकड़ करके उसी समय चले। तो उस समय निर्मल चंद्र गोस्वामी थे, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, अब उनके बेटे लोग सेवा में हैं। तो उन्होंने कहा लाओ महाराज हम पहना देंगे। नहीं, मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, आपको कौन मना करेगा, ठीक है आप चलिए। अब महाराज जी गुरुदेव ने वो पर्दा दे दिए और एक टेबल लगा दिए और महाराज जी चढ़ करके श्री जी को नथ पहनाने लगे। अब नथ तो क्या पहनाएंगे गुरुदेव, क्योंकि पहनाने आता ही नहीं, लेकिन किशोरी जी के मुखार बिंद में गुरुदेव का चित्त अटक गया। और जब गुरुदेव का चित्त अटक गया तो उसी समय में गुरुदेव के मन में संकल्प आया, क्योंकि ये छोटे भाई हैं और श्री जी बड़ी है, कि मन में यह संकल्प आया कि जी का गाल कितना सुंदर है, इसको चूम लो। बस ये संकल्प आया। और जब चूमने जा रहे थे उसी समय में वो पुजारी आ गया और वो भावना अंदर में रह गई। ये आश्विक यानी कार्तिक जब शुरू होता है उसके पहली जो एकादशी आती है, उस एकादशी की बात है।
अब गुरु महाराज जी 1 महीना लगातार वहां कथा बोलते रहे राधा दामोदर मंदिर में। अब कार्तिक पूर्णिमा आ गई और कार्तिक पूर्णिमा के दोपहर में गुरुदेव प्रसाद पाकर करके बस बैठे थे तख्त के ऊपर में। आप सत्य मानिए, जिस दिन आप लोगों को यह कृपा किशोरी जी की होगी, उस दिन आपको वास्तविक ये ज्ञान हो जाएगा कि किशोरी आज भी है। तो वही संकल्प किशोरी जी पूरी करती है महाराज जी के कक्ष में। जो हमारी किशोरी जी अब यहां सेवित हैं, अब यहीं विराजमान है वो, तो देखते देखते उसका मुकुट जो है छत पे लगा और पैर जमीन पर, बिल्कुल द्वापर का शरीर। वो अब ये छोटी सी नहीं है और मुखारबिंद बहुत बड़ा, मानो 2 उगते हुए सूर्य उदय हो गए हो गाल में। ऐसा दिव्य तेज, पूरा तेज से वो सारा कमरा आलोकित हो गया। और महाराज जी के जो शरीर के भीतर एक शरीर है, जो उनका जो भाई का शरीर छोटे का, और वो उससे निकला। और गुरुजी पूरा देख रहे हैं बिल्कुल, और निकल के जी 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 करके दौड़े। और किशोरी जी ने हाथ ऐसे की, एक हाथ में गुरुदेव ने चरण रखा और ऐसे कमर करी, एक दूसरा चरण इधर रखा और ऐसे गाल करी, और गुरुदेव ने ऐसे चूमा। और चूम करके किशोरी जी ने देख करके मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गई। आज भी गुरुदेव बोलते हैं कि आज भी उसकी स्मृति मेरे अधरों पर है, आज भी है। यदि हमारा संकल्प सत्य है और किशोरी जी की कृपा है, तो इसमें विलंब और है ही नहीं, तुरंत किशोरी जी की कृपा हो ही जाती है, हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो ये अब गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं और आज आप लोगों के पास में उपस्थित हैं। नक्षत्र गणना के अनुसार अब गुरुदेव 96वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, लेकिन हैं तो वही 4 साल के बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल वही है। और मैं सत्य कहता हूं, ये तो मेरे आंखों देखी बात है, आंखों देखी बात। और न जाने कितनी बार किशोरी जी ने कृपा करी। ये तो 2 घुटने हैं। मनमोहन गोस्वामी अभी हैं, मुखिया जी जो मंदिर के अभी हैं, उन्हीं की सेवा चल रही थी। ये बना नहीं था, वृंदावन में गुरुदेव रहते थे। उन्होंने निमंत्रण दिया कि गुरुदेव एक बार किशोरी जी का दर्शन कर जाओ, हमारी सेवा चल रही है। और गुरुदेव के दोनों घुटने छोड़ दिए थे। मेरे एक पूर्वाश्रम का भाई डॉक्टर था, एसएन मेडिकल में पढ़ रहा था उस समय आगरा में। अब तो उसने नर्सिंग होम बना लिया अपना जयपुर में। तो उसी ने ये दोनों घुटने का महिला अस्पताल में वृंदावन में वो एक्सरे करवाया। और उसने कहा कि गुरुदेव ये दोनों जो है रिप्लेसमेंट होगा और इसका ऑपरेशन होगा, तभी ये ठीक हो सकता। नहीं, रात दिन दर्द करे, 24 घंटा बैठे उठे, भजन होता नहीं, मन चला जाता यहाँ पर। तो महाराज जी ने संकल्प लिया कि जब ये बरसाना बुला ही रहे गोस्वामी, तो एक अंतिम बार इस शरीर से जीजी से आर पार मुलाकात हो जाए। अब जो है शरीर छोड़ना है मुझे। तो यहाँ आए मनमोहन गोस्वामी जी ने भीतर का जो कटघरा है ना, एक तो बाहर में श्री जी आती है, तो भीतर का जो कटघरा वहां बैठा दिया। तो मैंने पूछा, मैं गुरुदेव आपने श्री जी से क्या कहा? तो इतना ही बोले गुरुदेव, मैंने कहा जी इस शरीर से और भजन नहीं होता है, और जब इस शरीर से भजन नहीं होता तो इस शरीर को अब मैं रखना नहीं चाहता। जमुना जी तुम्हारी सखी है तो वो मेरी बहन भी हो गई, अब मैं जमुना जी में प्रवेश करके इस शरीर को छोड़ देना चाहता हूं। बस अब आगे मैं अपना जो शरीर है, मेरा नित्य तुम्हारे भाई का 4 साल का बपू, मैं उससे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब इस शरीर से तुम्हारा और मेरा आखिरी मिलन। इतना बोल करके प्रणाम किया, और देखिए उसी समय प्रणाम करके उठे और दोनों घुटने वहीं मंदिर में जुड़ गए, वहीं की वहीं जुड़ गए। और आज 26 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन ये दोनों घुटने ऐसे के ऐसे ही हैं। बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, ध्यान करते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे। कितनी कृपा है किशोरी जी की।
महाराज जी कभी बोलते बोलते थोड़ा सा स्खलित हो जाता है, अब विस्मृति सी भी हो जाती है गुरुदेव को, है ना। लेकिन वास्तव में जो गुरुदेव बोल रहे थे ना कि वो जो श्री जी ने कहा कि तू पहले भी मेरा भाई था और जन्म जन्म में मेरा भाई बनेगा। छत में गुरुदेव जाग गए थे, भोर हो गई थी, और भोर भये अच आए गई श्री वृषभान दुलारी, और पहले हूं तो कहीं कहीं झुकी गई मोह ओरी। तू पहले भी मेरा भाई था ऐसे बोल करके झुक गई, एकदम कृपा से ढल गई और अपने स्वरूप में आई। उठो 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 उठो, देखो सूर्योदय होने वाला, इतनी देर तक सोते, उठो चलो मेरे साथ। चलने लगे दोनों भाई बहन। दोनों तरफ धान के खेत है महाराज जी, बीच में मेड़ है और मेड़ छोटी होती है, दोनों बिल्कुल चिपक करके चल रहे हैं। इनका थोड़ा धक्का वो दे देती है, थोड़ा ये दे देते हैं, तो कोई गिर नहीं जाए, तो इसलिए दोनों को पकड़ना चाहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद अब सूर्योदय हो गया। अब श्री जी मुड़ी, गागर हाथ में थी उसके, और जैसे ही घूमी तो महाराज जी ने अचानक बोला जीजी, ऐसे बोलते हाँ, तो अंगुली को ऐसे इशारा करी और हिंदी में कहा, न तो संस्कृत न ब्रजभाषा कुछ न, और ये वचन सत्य है, एक एक शब्द एक एक अक्षर बिल्कुल सत्य है। तू पहले भी मेरा भाई था और जन्म जन्म में तू मेरा भाई बनेगा। अर्थात आगे चल करके तेरा और मेरा कभी बिछोह नहीं होगा। आशीर्वाद दे दिया, जैसे रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, तू साकर मल्लिक दबीर खास नहीं हो, तुम तो रूप मंजरी हो और लवंग मंजरी हो। गुरु जी को संबंध बना दिया, बता दिया अपना, और गुरुदेव उसी संबंध से उत्साहित होकर के चले गए। इसीलिए श्री जी की वाणी पर मैं बोल रहा हूं कि तू पहले भी मेरा भाई था। आप देख रहे हैं जरूर पंचभूत के ढांचे में, लेकिन वास्तव में ये वो है नहीं, है नहीं। मैं आज भी आप लोगों के सामने पहले ही प्रतिज्ञा ले लेता हूं, आप लोग देख लेना। यदि कोई जीवित होगा तो उस समय में आप यहां आ सकते हैं और देख सकते हैं। जिस दिन गुरुदेव का श्री किशोरी जी अपने सानिध्य में लेगी, उस दिन किशोरी जी के नेत्र से छलछला करके आंसू गिरने लग जाएंगे। आप देख लेना, मैं आज ये दावा करके प्रणाम करके बोल रहा हूं, आप देख लेना, क्योंकि इसका प्रमाण पहले ही किशोरी जी ने दे चुकी है। क्योंकि गुरुदेव के जब पहली बार हार्निया हुआ था, इतना कष्ट सहन नहीं होता था, तो गुरुदेव सोचे आज मेरा शरीर छूट जाएगा। लेकिन मन में थोड़ी पीड़ा थी कि जो है साधु हूं, अकेला रहता हूं, कोई भी नहीं है मेरे पास, और मेरा शरीर भी छूट जाए तो मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है। बस भावना मन में आई, इतनी पीड़ा हो रही थी, नीचे किवाड़ भी बंद नहीं किए। सवेरे ब्रजवासी किवाड़ तोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि किवाड़ को खुला छोड़ दो। श्री जी का पट खुला है, ऐसे चटाई बिछा करके लेट गए। दर्द कर रहा है, भीषण दर्द कर रहा है, छटपटाते रहे। जैसे तैसे भोर में थोड़ा शांत हुआ, और उसी समय भोर भोर क्या देखते हैं कि राधा कुंड का तट है, राधा और कृष्ण दोनों खेल रहे हैं। जैसे ही किशोरी जी ने जल फेंका श्याम सुंदर के ऊपर में, वो घूमी और तुरंत खींची हुई चली आई, और बिल्कुल ऐसे पास में, और इतना रुदन कर रही है, इतना रुदन कर रही है, आंखों से इतना पानी कि वक्षस्थल भेद कर करके जमीन पर गिर रहा है। मन में ये विचार आया कि जीजी क्यों रो रही है, मेरा अपराध बन गया, क्या हो गया, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, विचार आया। सवेरे उठे जैसे तैसे करके, और थोड़ा सा हल्का हाथ पैर धो करके किशोरी जी का पर्दा खोला। यही किशोरी जी जो हमारे यहाँ सेवित है, दोनों नेत्रों से झरझर साक्षात अश्रुपात हो रहे हैं। बिल्कुल अगल बगल के ब्रजवासियों को बुलाया कि मेरा भ्रम है, आप देखो तो सही। बोले महाराज अंधे को भी दिखता है किशोरी जी रो रही है। तो वो अपने विचार में बोले कि देवता का रोना अच्छा नहीं होता है, लेकिन महाराज जी सोचे कि भाई क्यों रो रही है जीजी, क्या बात है। 3 दिन तक अखंड धारा बहती रही। जब गुरुदेव को ये ज्ञात हुआ, अरे मेरे मन में ये बात आई थी
कि मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है, आज शरीर छूट जाएगा तो इसीलिए जीजी रो रही है। तुरंत वो आंसू बंद हो गए। श्री जी के जो नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे, यानी श्री जी बता रही है कि तेरे लिए मैं रोने वाली हूं। इसीलिए हम वैष्णवों का कोई नहीं है, हम अच्युत गोत्र में चले जाते हैं, हमारा गोत्र भी यहीं समाप्त हो जाता है। हमारे तो एक ही है, गिरधर गोपाल किशोरी महारानी, दूसरा कोई है ही नहीं। वही हमारे लिए रोने वाले हैं, वही हमारे लिए रसोई बनाने वाले, वही हमारी सब कुछ करने वाले, और हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारा तो और कोई दूसरा है ही नहीं। और मैं सभी वैष्णवों से प्रार्थना करूंगा एक बात जरूर, यहाँ वो भाई आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं बीच में, तो गुरुदेव बोले कि भाई ग्रंथ जल्दी पूरा करो, क्यों लेट कर रहे हो, क्या बात है। अब महाराज थोड़ी सी शरीर की अवस्था है, रात्रि सारा जागरण हो जाता है, निद्रा है नहीं, पूरी रात मेरी जाग करके बीतती है। सवेरे श्री जी की सेवा, गुरुदेव की सेवा, लेकिन मैं उस समय लक्ष्मण जी को याद करता हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने जो सेवा करी है ना राम जी की, 14 वर्ष जाग करके, बिना खाए बिना किए वज्रासन में बैठ करके, तब उनको जब स्मरण करते हैं तो शरीर में फिर तेज आ जाता है। हाँ, है ना, सेवक हैं वो महाराज राम जी के। तो गुरुदेव बोले जल्दी पूरा करो, अब शरीर की भी अवस्था है। तो उनको, क्योंकि मुझे अब ये ग्रंथ पूरा होते ही अब हम फिर श्री जी से निवेदन करेंगे, अब मुझे 4 साल की अवस्था में ले आओ, अब और रहना नहीं चाहता जीजी, ढोलम ढोल शरीर दे दिया है मुझे, ये दाढ़ी मुझे बड़ा चुभता है जीजी, अब मुझे 4 साल की अवस्था में ले आओ। तो बोलते हैं बार बार। तो वो जो भैया जो मुदीत कृष्ण जी, मेरे हृदय को लग गई। उन्होंने बोला महाराज जी एक बात बोलूं। मैंने क्या? थोड़ा और विलंब कर देना लिखने में, जितना विलंब करोगे तो गुरुदेव उतने दिन रहेंगे और हम लोगों को दर्शन मिलता रहेगा, है ना। तो ग्रंथ तो पूरा करना ही है, लेकिन है ना उनकी भावना को प्रणाम है। और आप सब यही, आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं कि गुरुदेव और रहेंगे तो केवल उनका दर्शन ही जीव का कल्याण करता रहेगा। आप लोग बस यही प्रार्थना करें किशोरी जी से, और यही आशीर्वाद करें कि गुरुदेव बस ऐसे ही प्रकट होकर के दर्शन देते रहें। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पूज्य रामरस जी महाराज जी हैं, गौतम दास जी महाराज जी हैं, और गोपाल दास बाबा हैं, बाल किशन जी महाराज जी हैं, और भक्त शरण जी हैं, और भी महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं। तो और भी महापुरुष मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। तो मैं पूज्य हमारे रामरस जी महाराज जी से निवेदन करूंगा, वो 2 शब्द गुरुदेव के विषय में बोले। जय जय श्री राधे श्याम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों का बार बार वंदन करते हुए उपस्थित मधुमंगल में संत समाज के पावन चरणों का अभिनंदन। भगवत चरणानुरागी वरभागी महानुभाव, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, हम सब वरभागी हैं। श्री जी के पावन चरणों में, उनकी इस दिव्य धाम में पूज्य महाराज जी जिस भाव से युक्त होकर के विराजमान है और आपका हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये जुगल की महती कृपा का ही प्रसाद है। अभी कुछ समय पहले महाराज जी ने कहा था कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, समय का कोई पता नहीं। बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन मानव जीवन सार्थक कैसे हो, उसके मूल में तो आप ही है ना। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। जीवन की इस नैया को खेने वाले
सदगुरुदेव हैं, क्योंकि इस भव सागर को पार करने के लिए कर्णधार की आवश्यकता है। यह भव सिंधु बहुत ही अगाध है, इसको हम अपने पुरुषार्थ के तैर कर पार नहीं कर सकते हैं। नाविक की आवश्यकता है। मानव शरीर मानव नौका है जिसके कर्णधार सदगुरुदेव हैं। लेकिन सदगुरुदेव नाविक तो हैं, लेकिन कृपा की वायु की भी आवश्यकता है। वायु रूप होकर के परमात्मा नौका को गति प्रदान करते हैं और सदगुरुदेव के द्वारा इस जीवन नैया को दिशा मिलती है, जिसके फलस्वरूप भव सिंधु को पार करना सहज होता है। ऐसे महापुरुष हमारे आपके इस भारत की पुण्य भूमि पर अनंत अनंत विराजमान हैं। उसमें इस बरसाना की दिव्य पावन भूमि पर पूज्य महाराज जी का जो संपूर्ण जीवन है, जिनके विषय में बार बार हम इन्हीं के कृपा से इनके पावन चरणों का दर्शन करते हुए उनके जीवन वृत्त के संदर्भ में सुनने का अवसर प्राप्त करते हैं और पुनः पुनः आगे भी यह अवसर मिलता रहे, यही श्री जी के जुगल चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य महाराज जी और बहुत काल तक हम सबको दर्शन देते रहें और हम सबको दिशा प्रदान करते रहें, ताकि हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के पावन चरणों का बार बार वंदन करते हुए उपस्थित संतों का भी अभिनंदन करता हुआ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे बीच में श्री गौतम दास जी महाराज जी हैं। उन्होंने सभी यहाँ परिचित हैं उनसे, वर्षों वर्षों जल पी करके फिर छाछ पी करके और किशोरी जी की जो सेवा करी है वो अपने आप में अनूठी है ना। किशोरी जी से चाहे आप जानकी जी समझ लीजिए, किशोरी जी से आप चाहे राधा जी समझ लीजिए, उनकी अनूठी सेवा है। मैं उनको कहूँगा कि प्रार्थना करूँगा कि दो शब्द वे अपने मुंह से बोले। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं श्री कबीरदास जी के दोहे को सामने रखता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताई पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। जो गुरुदेव भगवान की कृपा से नाम की धारा प्राप्त होती है, ये नाम की धारा ही हमें लीला में, धाम में और श्री ठाकुर जी के जो है उन लीलाओं का भी अवलोकन कराने वाली है और उस धाम में प्रवेश कराने वाली है जहाँ स्वयं जो है श्री युगल विराजमान होकर के और स्वयं अपनी कृपा दृष्टि से कृपा वर्षण के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं। यह गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव
और भक्तजन अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से जब समर्पित होते हैं, उनके समर्पण पर गुरुदेवता जो होती है वो कृपा के रूप में जब प्राप्त होती है, तो जहाँ आप स्थित हैं वहीं पर ला करके बैठा देते हैं। और यह जो होती है उनकी प्रसन्नता से, गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता होती है उनकी आज्ञा का पालन करने से। श्री महाराज जी श्री राधा रानी के इस पावन जो है क्रीड़ा भूमि में आकर के यहाँ श्री जी ने ला करके विराजमान किया, जो कि प्रथमों और आज हो आगे हुई हैं, आगे हो रही हैं, वो भाव और जो अपना सेव्य रूप है, अपना स्वरूप है, उसका स्वयं अनुभव कराया। और यह जब स्वयं अनुभव कराते हैं या स्वयं प्रकट करते हैं तो उसको कोई नकार नहीं सकता है। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन यह तो गुरुदेव भगवान को पता है या जो है उनको पता है जिनके हम हैं। हम भूले हुए विस्मृत हो चुके हैं कौन हैं, यह स्वयं या तो वे जनावें, नहीं तो उन्हीं के जो स्वयं स्वरूप हैं ऐसे गुरुदेव भगवान जब प्रदान करें या संबंध बतावें, तब जाकर के हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ हमारा जो है निवास है और कहाँ के लिए, कहाँ हमें जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो यह जो है तभी प्राप्त होता है जब स्वयं जो है हमारा पूर्ण प्रेम जो है उन गुरुदेव भगवान के जो है वचनों के प्रति समर्पित होता है। और गुरुदेव भगवान की वाणी जो है वही जो है उसी का अनुसरण करते हुए, उसी का पालन करते हुए हम जो है वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पर जो है स्वयं विराजमान है। तो ऐसे गुरुजनों के लिए और इनके दर्शन ही, इनकी वाणी तो जो है उस मोह पटल को भी चीर करके स्वयं पर्दा हटा करके जो है उन युगल का साक्षात्कार करा देने वाली है। और वे स्वयं विराजमान हैं और उनकी वाणी हम लोगों को सुन करने को प्राप्त हो रही है। हम सब परम बड़भागी हैं और यह सौभाग्य जो है प्राप्त है यह इनकी अनुकंपा से, इनकी कृपा से। और यह कृपा जो है श्री किशोरी जी की करुणामयी की जो कृपा है यह हम सब के ऊपर आज बरस रही है। और यही हम विगत कई वर्षों से जो है यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आगे भी कामना करते हैं कि यह लाभ हम सबको प्राप्त होता रहे। इसी राधा रानी की जो है इस जो है प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देने के पहले 2 बार नाम, उसके बाद वाणी करो। आइए 2 बार से जाए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हमारे बीच में गौर गदाधर जी के सेवक गोपाल दास जी महाराज जी विराजमान हैं। मैं जब पहली बार इनसे मिला था तो मैंने पूछा, मैं कि भाई वो गौर गदाधर जी के महंत कहाँ मिलेंगे? तो बोला आओ चलो मैं दिखाता हूँ, हाँ मिल जाएंगे वहाँ। मैं लेकिन नहीं आप बता दो थोड़ा सा। नहीं मैं बताता हूँ, आप आइए बैठिए। तो उन्होंने मुझे बैठाया और बैठा करके फिर मैं बोला कि अभी तक नहीं आए, तो मैं बोला कि नहीं आएंगे, बस आप थोड़ा बैठो, प्रसाद पाओ, विचार करो। तो मैं बैठा, फिर बिल्कुल एकदम जैसे अभी हैं वैसे ही साधारण वेश में पहले भी थे। मुझे बोले कि इस दास के लिए क्या आज्ञा है?
तो ऐसे सरल संत सेवी, है ना, हृदय को आनंद देने वाले, मतलब कि इनके यहाँ कोई भी चला जाए, बस रहने के लिए स्थान है और प्रसाद के लिए भोजन है, भोजन के लिए प्रसाद है। तो ऐसे सरल हम उनकी मुख के 2 वाणी श्रवण करेंगे उनसे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, सब संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े ही सौभाग्य का दिवस है। पूज्य महाराज जी के दर्शन, सभी संतों के सत्संग, दुर्लभ सत्संग का लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में संतों की महिमा अनेक प्रकार से गाई गई है। श्री स्वामी जी से श्री भाई जी ने पूछा, संतों की महिमा क्या है, संत किसको कहते हैं? स्वामी जी ने कहा, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं। जिनकी हवा लगने से जीव का कल्याण हो जाए, दर्शन और स्पर्श की तो बात दूर है, ऐसे दिव्य महापुरुष धराधाम पर विराजमान होकर के हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं। कहने को तो पूज्य महाराज जी ने सब कुछ सुना दिया। श्री धाम वृंदावन की कथा है। एक सेठ जी नौका में कुछ सामान लेकर के श्री धाम वृंदावन से जा रहे थे, तो उनकी नौका अचानक कालीदह के पास में, जहां श्री सनातन गोस्वामी जी भजन साधन करते थे, वहां आकर के रुक गई। खूब प्रयत्न किया, लेकिन नौका न इधर से न इधर से आगे पीछे कहीं भी नहीं कर पाए, सब विफल हो गए। तब किसी ब्रजवासी ने बताया, यहाँ पास में श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। तो भक्त श्री सनातन गोस्वामी जी के पास आए, उनके चरणों में प्रार्थना किया, पूज्य महाराज जी आपके चरणों में दास प्रणाम करता है, मेरी नौका यहाँ अटक गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मैं क्या करूं? अगर मेरी नौका यहाँ से चल देगी तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। ये प्रार्थना करके ही गए थे, बस नौका चलने लगी। अरे श्री ठाकुर जी को नौका चलानी होती तो पहले ही चला देते, पहले ही क्यों नहीं चलाए? क्योंकि जब श्री सनातन गोस्वामी जी के शरणापन्न हुए तभी नौका चालू हुई थी। ऐसे ही हम सदगुरुदेव संतों के जब शरणापन्न हो जाते हैं तो सचमुच नौका को चलाना नहीं पड़ता, नौका अपने आप चल जाती है। सब ऐसे पूज्य महाराज जी के हम सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ, महाराज जी मेरी भी नौका इस पार से उस पार लगा देना। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। मैं सभी वैष्णवों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग यहाँ प्रसाद पाकर करके जाएं। और मैं तो बालक हूँ, हमारे गोपाल दास जी महाराज जी और रामदास जी महाराज जी यही इसको संभालेंगे। मैं तो अब आप जानते ही हैं गुरुदेव की सेवा में व्यस्त रहता हूँ इधर उधर, तो आप लोगों का कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम
यही बड़ो चाव संतन को देखूं तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं तो बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम संतन को देखूं घर में आए चारों धाम संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं संत हमारे माता पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से भी, संत मिलावे राम से भी, काटे जम के फंद संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं संत हमारे माता पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से भी, संत मिलावे राम से भी, काटे जम के फंद काटे जम के फंद संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे संतों से पूछना है हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा,
भूले